नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली में शन की विशेष खबर में आपका स्वागत करता हूं। आइए अब हम आपको बताते हैं क्या हो सकता है भारत में नेपाल का विलय। क्यों की मांग विष्णु प्रसाद ने नेपाल को भारत में विलय करने की। क्या तकलीफ है नेपाल के लोगों को नेपाल की सरकार से। क्या आप जानते हैं बहुत सारे हिंदू चिन्हों को अलग किया गया नेपाल की सरकार के द्वारा नेपाल की पहचान से। आइए हम बताते हैं क्या है पूरा मामला। नेपाल की वर्तमान स्थिति को लेकर भारत की सरकार से नेपाल के लोगों ने क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आप ये बताइए कि आप हिंदुस्तान में आके दिल्ली में आके नेपाल की बात कर रहे हैं। यहाँ का गवर्नमेंट की रूल आउट होती है अपनी तो वो गवर्नमेंट को कैसे ब्रॉड कर देगी। यहाँ की गवर्नमेंट आप यहाँ पे दे रहे हैं, एजेंडा फिट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो गवर्नमेंट नेपाल गवर्नमेंट को कैसे सर्टिफाई कर देगी कि नहीं आप रोक देंगे सब चीजें नेपाल बाहर। एंड एवरीथिंग which will possible by we will do it for you. ना you are not take over कर सकता है, इंडिया टेक ओवर सकता है। अगर देश बर्बाद हो रहा है तो टेक ओवर करना जनता को। सर आप एक मिनट कूल डाउन पॉलिसी पे बता दो। कूल डाउन बाहर रखता हूँ मैं, बाहर रखता हूँ नॉर्थ आउटसाइड ऑफ द कंट्री से। क्या मतलब मोस्ट ऑफ द जा रहा है वो मदद मांग रहे हैं। बहुत अच्छी है। 3 दिन पहले भी हमने आपको सुना था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये क्लियर कीजिए कि क्या आप चाइना विरोधी हैं, हिंदुस्तान प्रेमी हैं, या नेपाल के अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका क्लियर कीजिए। नेपाल के हिंदुत्व जनता का फेवर में हूँ और नेपाल को हिंदुत्व देवी देवता का जन्म स्थल को हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए और हिंदू राष्ट्र नहीं मिटा सकता है। 2 नंबर आपका सवाल। 3 नंबर आपका आइए चाइना में डिप्लोमेटिक डायलॉग क्या बोलता है, फॉरेन पॉलिसी क्या बोलता है। और देखिए अभी आप आइए टेक्निकल, मैं बहुत टेक्निकल बंदा हूँ, यूएन में बैठता हूँ जनेवा में, मैं मानव अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय का उपाध्यक्ष हूँ। आप सुन लीजिए, अभी चेनो में मेरा ऑफिस है, यहाँ इंडिया में नहीं है। तो इसीलिए हम क्या है, संविधान क्या बोलता है, प्रोविजंस क्या है फॉरेन पॉलिसी में, नंबर 3 आर्टिकल क्या स्पीक करता है, उसके बाद में बिटवीन रिलेशन। ओके एक सेकंड आइए बोलिए। बिल्कुल आ रहा हूँ साहब, चिंता ना करें, एक जवाब आप लोगों को मिलेगा। नहीं बहुत अच्छी बात है। इसमें मलेशिया को ऐसा है, मलेशिया का जो नेता है, अब सुनिए, मलेशिया जनता बहुत सीधा साधा है, थारू जाती है, जनजाति है, सब है, वो कुछ इतना नहीं लगा सकता माइंड। तो उनका माइंड को वॉश करने के लिए उपेंद्र यादव, विजय गच्छदार, सीके रावत, आप सुन लीजिए नाम एकदम अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिए आप। उसके बाद ये सारे नेता 15 ने 7 दिन बॉर्डर बंद किया। 7 दिन के बाद में 25 टिप्पर कहां से लेके आया, आज बंद कर दिया बॉर्डर, 25 टिप्पर खड़ा कर दिया, 7 जेसीबी खड़ा कर दिया। ये हमको रिकॉर्ड है मेरे पास। तो कहां से लिया, जनता मार के लिया, जनता को बर्बाद किया वहां में बॉर्डर में। तो वो लोग देश के हित में नहीं है, मधेसी का हित में नहीं है, वो लोग अपना स्वार्थ का हित में है। इसीलिए मधेसी को कोई गाली नहीं दिया जा रहा, ये नेता बनाया जा रहा है, ये उन लोग ने इशू बनाया। समझ आ गया। अब ये कहना है कि क्या आप नेपाल की सरकार को, जैसे वहाँ के राजा को उखाड़ फेंका गया, वैसे ही आज आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेपाल की सरकार को उखाड़ फेंका जाए क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा हो गया। नेपाल को सरकार उखाड़ के नहीं, इनको पूरा देश से बाहर किया जाए, जहाँ जाना जाए, कि नेपाल में रहने का इनका अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सांसद का काम नहीं किया है, दलाल का काम किया है। सांसद होता तो जनता को देखता, सांसद होता तो जनता को सुनता, सांसद होता से खतरा आपको। अब आगे का सवाल इसको ले जाते हैं कि नेपाल के लोग बहुत सारे हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान और नेपाल का अपने का बेटी माँ का बेटी का रिश्ता है, बेटी रोटी का रिश्ता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताएं कि नेपाली जो हिंदुस्तान में फ्री एक्सेस है, नेपाली जो हिंदुस्तान की आर्मी में है, नेपाली जो इंग्लैंड के आर्मी में है, और नेपाली का जो रेस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी है। अब आप ये बताएं जो नेपाली हिंदुस्तान में है, वो हिंदुस्तान की, आपने 6-7 राज्यों का बात किया और 6-7 राज्यों में भी नेपाली हैं, और 6-7 राज्यों में जो मुख्यमंत्री, आप उनको भी अप्रोच कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को और सारे ऑफिसर्स को अप्रोच कर रहे हैं। आप ये भी बता रहे हैं बहुत जोर से और बहुत स्ट्रांगली कि आप यूएन के, आप ह्यूमन राइट्स के आप लीडर हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी गुड, थैंक यू टू यू। बहुत अच्छा बताया इन्होंने, एकदम मैं सलाम करता हूँ। हाँ, हिंदुत्व का क्या जरूरत है, अभी होने में जाना चाहिए। आपका प्रश्न ये था। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि नेपाली और हिंदुस्तानी का बेटी रोटी का रिश्ता है,
आप यूएन के भी, आपने बताया मैं तो जिनेवा में बैठता हूँ और मैं न्यूयॉर्क में बैठता हूँ, मैनहट्टन में बैठता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि वहाँ ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है? पहले ये बताइए। मैं नेपाल यूनिवर्सिटी पुनर्स्थल मंच के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आप ये बताइए कि आप हिंदुस्तान में आके, दिल्ली में आके नेपाल की बात कर रहे हैं। यहाँ का गवर्नमेंट की रूल आउट होती है अपनी अपनी, तो वो गवर्नमेंट को कैसे इग्नोर कर देगी? यहाँ की गवर्नमेंट आप यहाँ पे दे रहे हैं, एजेंडा फिट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो गवर्नमेंट नेपाल गवर्नमेंट को कैसे सर्टिफाई कर देगी कि नहीं आप रोक देंगे सब चीजें? नेपाल भारत गवर्नमेंट रोक We देगी? will support you and everything which will possible by we will do it for you. ना यूएन टेक ओवर कर सकता है, इंडिया टेक ओवर सकता है, अगर देश बर्बाद हो रहा है तो टेक ओवर करना जनता को सर, रखता है। और वही दुई सेंटेंस में ओम शब्द हटाता है, तो इसका मतलब एंटी रिलीजियस है, एंटी हिंदू है। तो इन लोगों को नेपाल में रहना दिया जाए, न इन लोगों को नेपाल से बर्खास्त करनी चाहिए। इसलिए हमारा एजेंडा सरकार, भारत सरकार को मैंने ये कहा है मेमोरेंडम में 506 में है ये। इस तरीके से ये लोग देश भेजते हुए जाते हैं, तो भारत के साथ हमारा क्या है? भारत के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारा संस्कार का रिश्ता है, और हमारा खान पान मिलता है। भारत में भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, सब हम लोग एक बोल के भारत क्यों कब्जा नहीं करता? कर ले भारत हस्ताक्षर, कर ले भारत ले और राज्य दे दे, नेपाली राज्य दे दो, नेपाल राज्य नाम से, नेपाल नाम लिखा। ये मैंने आज साफ शब्दों में, इसीलिए मैंने ये दिया है मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी को, मैंने दिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, राष्ट्रपति को। और क्योंकि ये मेन पिलर यही है देश में, मोहन भगत जी, ये सब 8-10 जो है मेन पिलर है, ये मेन पिलर को मैंने ये बनाया है ज्ञापन, इनको मैं देना है कि इंटर मेन पिलर्स ऑफ द हिंदू